हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। यार गुलाम का नियम वीआई करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन है वीआई और ये हर वर्ष मैं जो पढ़ाऊंगा हूँ वही परीक्षा में आएगा। ठीक, तो वीआई है। गुलाम ने एक गुलाम एक वैज्ञानिक है जिसका पूरा नाम चार्ल्स डी अगस्टिन गुलाम। चार्ल्स डी अगस्टिन गुलाम जो है, गुलाम एक क्या है, साइंटिस्ट बोले तो एक वैज्ञानिक है जिन्होंने दो आवेश है, ठीक, एक ये आवेश है और ये आवेश, ये दोनों के बीच बल है और ये दोनों के बीच क्या है, दूरी है। दिया कि इसको मान ले Q1 Q2, ठीक, मान ली। तो ये जब दो आवेश है तो दो आवेशों के बीच की दूरी, ये क्या होता है, दो आवेशों के बीच की दूरी के परिमाण, यानी कि दो आवेश है और इसका जो बीच का दूरी है इससे क्या होता है, परिमाण, और के गुणनफल का समानुपाती होता है। अर्थात बोले तो दो आवेशों के बीच उत्पन्न बल, दोनों आवेशों के बीच के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती हो। ठीक, तो दो आवेश हम लिए, एक Q1 लिए और एक मैं लिया Q2। तो दो आवेश है और इन दोनों के बीच क्या है, बल लग रहा है और इन दोनों के बीच समानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच उत्पन्न बल दोनों आवेशों के बीच के परिमाण के गुणनफल का समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। ले ली, देखा, एक महान साइंटिस्ट चार्ल्स डी अगस्टिन गुलाम ने दो आवेशों के बीच उत्पन्न क्या होता है, दो आवेश होता है, एक ई आवेश है, एक ई आवेश, ये दोनों के बीच जो उत्पन्न बल होता है, दोनों आवेशों के उत्पन्न बल दोनों आवेशों के बीच के परिमाण की गुणनफल के समानुपाती होता है तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई दिक्कत नहीं, ये था गुलाम का नियम। और गुलाम का नियम दिया था एक चार्ल्स डी अगस्टिन गुलाम, जो थे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने आवेशों से संबंधित एक गुलाम का नियम दिया था और आवेश का मात्रा की गुलाम है। तो हमने देखा कि दो आवेश लिया तो इसको मान ले समानुपाती होता है, तो F इक्वल टू, क्योंकि दो F क्यों लिए, दो आवेश है और दो आवेश के बीच क्या हो रहा है कि बल क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, क्या हो रहा है, बल उत्पन्न हो रहा है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी आ रही है। ठीक है ना सर, Q2 है, फिर ये हो जाएगा 1/r², क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, समीकरण 1 मान ले इसको, समीकरण 2 मान ले। ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 से इसको हम गुलाम के नियम को क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। हमने बता दिया गुलाम, अब देखते हैं इन दोनों को प्रूफ करेंगे। ठीक, समीकरण 1 एवं 2 से लेंगे तो F इक्वल टू Q1 इंटू Q2 फिर 1/r²। कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं जहाँ समानुपाती रहता है तो वहाँ क्या करते हैं, K यानी कि कांस्टेंट देते हैं या C देते हैं। कांस्टेंट मतलब नियतांक होता है। ठीक, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं K और इससे इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, Q1 इंटू Q2/r²। दिक्कत, अब के क्या हो जाएगा, के इधर चल जाएगा और F(r²) हो जाएगा गुना और Q1 इंटू Q। ये क्या हो गया, गुलाम का नियम। अब इसको लिखेंगे कि जहां K इक्वल टू एक नियतांक है जिसे गुलाम कांस्टेंट कहते हैं, गुलाम कांस्टेंट यानी कि गुलाम नियतांक कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत
कूलाम नियतांक करते हैं, इतना हो गया एक नियता जिसे कूलाम नियतांक करते हैं, तथा F एक बल एवं आर स्क्वायर दो आवेशों के बीच के वर्ग की दूरी, आवेशों के बीच के वर्ग की दूरी, बीच के वर्ग की दूरी और Q1 Q2 दो आवेश जो भी आप प्रूव कर दिए। जहाँ के एक नियतांक है जिसे कूलाम कांस्टेंट कहते हैं तथा F एक बल है एवं आर स्क्वायर दो आवेशों के बीच के वर्ग की दूरी और Q1 Q2 दो आवेश। आगे नहीं। अब इसमें कहेगा कि अच्छा अब ऐसा ही मात्रक निकालेंगे तो कैसे होगा, के का लिख लेते हैं। के का जो ऐसा ही मात्रक हमको जो निकालना है, ऐसा ही मात्रक होता है इंटरनेशनल सिस्टम, अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति, नेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? फ्रांस की राजधानी, फ्रांस एक देश है, फ्रांस की राजधानी है और देश है, और फ्रांस की राजधानी है तो वहां पर फ्रांस की राजधानी पेरिस होता है। तो वहां पर 1964 में एक अंतरराष्ट्रीय बैठक में निर्णय लिया गया कि जितने भी है जैसे फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी 7 होते हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी में मापा जाए ऐसा में, जैसे हम लोग मानते हैं द्रव्यमान को किलो में, मीटर को लंबाई में, तो इसी प्रकार उन्होंने दिया। तो यही होता है इंटरनेशनल सिस्टम। तो हम अब देखें कि के का ऐसा ही मात्रक भी होगा, के का ऐसा ही मात्रक होता है। तो हम लिखते हैं के इक्वल टू एफ आर स्क्वायर Q1 इंटू Q2। हम लोग जानते हैं एफ मतलब होता है बल, बल का ऐसे मात्रक क्या होता है? बल का ऐसा ही मात्रक हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है? न्यूटन, यानी कि एन से सूचित करते हैं, न्यूटन होता है, वाजिब है। तो न्यूटन एफ की जगह हम बैठा देंगे एन, ठीक। और आर का जानते हैं हम लोग, आर का मात्रक क्या होता है? दूरी होता है, तो आर जो होता है दूरी होता है, तो एम हो जाता है, तो एम लिख देंगे और स्क्वायर ले देंगे। और कूलाम का जानते हैं ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवेश C1 एक सी दे देंगे, अब 2 सी, कोई दिक्कत, दोनों कर देंगे एन एम स्क्वायर C इंटू सी, सी स्क्वायर होगा एन एम स्क्वायर C इनवर्स माइनस ऊपर जाकर माइनस, ये क्या है? अतः के का SI मात्रक एन एम स्क्वायर C इनवर्स माइनस। अब इसका आता है फॉर्मूला कि सर जहाँ को बल निकाला, तो बल का आता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इनटू Q2 बटा R स्क्वायर होता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1 बटा जो एप्सिलॉन होता है, नॉट होता है, तो उसका क्या होता है? 9 गुना 10 के पावर 9 होता है मान, और एन एम स्क्वायर माइनस। इसका एग्जाम में 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव पूछता है कि बताइए कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो 9 गुना 10 के पावर एन एम स्क्वायर। ये कब दिया जाता है? जब दो आवेश दिया रहता है उसके बीच की दूरी दिया रहता है, तो हमको कहता है कि बल ज्ञात, तो बल ज्ञात करने के फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, बल निकल गया। आज इतना है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार सर। हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब